हमारे दरबार में लगभग उत्तर प्रदेश के 30 और 32 ज़िले से लोग आ रहे हैं और अगर पूरे देश में मान जाए तो इस समय कम से कम 22 से 23 राज्य से लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जनता जो बढ़ती जा रही है, इस समय 75 से 80-85 हज़ार तक पहुंच रही है। मंगलवार के दिन अगर देखा जाए तो जनता पूरे गांव में बैठने की जगह नहीं है। यहां से लेकर बाग तक, बाग से लेकर खेत तक और खेत से लेकर के लोगों के द्वार तक, यहां तक की शिकायतें आ रही हैं कि ये जो इलाका है जहां पर ये दिव्य दरबार लगता है, ये कांग्रेस का गढ़ है। पिछले 50 साल से यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जो लगातार 9 बार विधायक रहे इसी सीट से कांग्रेस के सिंबल पर, और यहीं पर उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना 3 बार से लगातार विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस का इकलौता गढ़ है जहाँ पर कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ जो है डटी हुई है। ऐसे में कुछ थोड़ी सी बात करेंगे राजनीति को लेकर कि महाराज जो कांग्रेस का गढ़ है, प्रमोद तिवारी यहाँ से लगातार जीतते आए हैं, तो क्या लगता है कि अब इंडिया गठबंधन भी हुआ है प्रतापगढ़ में और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट उतारा गया है, क्या लगता है? और अगर वहीं बात करें तो बीजेपी की तरफ से फिर से सांसद संगमलाल गुप्ता को टिकट मिला। क्या बात करते हैं, कैसे देखते हैं? क्या चुनाव जो है, क्योंकि देश में जो सेवा नीति होती है वो चुनाव के माध्यम से होती है, राजनीति के माध्यम से होती है, इसे आप कैसा देखते हैं? देखिए, हमारा एक काम है जन कल्याण करना। मेरे दरवाजे जो आया सबका जन कल्याण करना, और जो भी आएगा। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सांगीपुर बाजार के पास राहत टीकर एक जगह है, पुनीत का पूर्वा गांव है। इस गांव में पिछले 1 सालों से लगातार दिव्य दरबार की चर्चा सोशल मीडिया पे चल रही है। चमत्कार के अनोखे दावे हैं। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त राजा बलिधाम के पीठाधीश्वर महाराज रमाशंकर यादव खुद मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे चमत्कार के दावे हैं, क्या खेला हो रहा है इस धाम में, यही कुछ बात करेंगे। सबसे पहले भारत टीवी पे आपका स्वागत है महाराज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है महाराज कि चमत्कार में काबा खेला बा कि सच्चाई बा? खेला नहीं है, ये सच्चाई है। कितनी जनता आ रही है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई निराश नहीं जा रहा है। जैसे 1-2 हाजी लगाते हैं वैसे खुद बताते हैं कि महाराज बहुत आराम है, और ये भी बताते हैं कि आपका वीडियो देखने मात्र से हमें 20% 25% आराम मिला है। जैसा आपने बोला था, आज तक ऐसा धाम मैंने देखा नहीं। अभी अभी बिहार के 2-3 ब्राह्मण लोग आए हैं और वो कहते हैं कि वीडियो देखने से मेरे अंदर ऐसी हलचल मची कि मैं ज़रूर जाऊँगी। आज तक धाम ऐसा देखा नहीं, लेकिन आया तो सेम वैसे ही पाया, वैसे ही शक्ति और वैसे ही आनंद मुझे मिल रहा है इस जगह पर। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारा दुख यहीं कटेगा। एक चीज़ ये बताइए महाराज कि आप कह रहे हैं कि चमत्कार के दावे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से लोगों को यहाँ आने पर आराम मिलता है, और उसके अलावा क्या आप देते हैं जो खाकर उनको आराम मिल जाता है? क्या कैसे होता है महाराज? हमारे यहाँ महाराज राजा बलि और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो उनके इष्ट हैं, और उनके साथ हनुमान जी स्वामी हैं, और उनके जो चौकीदार हैं जोधा पौरिया महाराज हैं। ये 3 देवता यहाँ विद्यमान हैं और उन्हीं की कृपा से सब जय जयकार हो रही है। लोगों की तकलीफ़ें जहाँ तक है तो आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक, ये तीनों कष्ट दूर हो रहे हैं। शरीर में जैसे हाथ में दर्द, कमर में दर्द, बदन दर्द, ये सब तकलीफ़ होता है। सीने में दर्द, औरत के अंदर लिकोरिया या दांत की शिकायतें होती हैं जिससे कमर से बहुत पीड़ित हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, स्वेलिंग आ जाती है शरीर में, वो औरतें आ रही हैं और बताती हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप 3 हाजी लगाइए, आपको आराम मिलेगा तो आना, नहीं तो मत आना। 3 हाजी लगाते हुए उन्हें 40-50% का अनुभव हो रहा है आराम का, इसलिए वो फिर मिलती हैं, कहते हैं इसका निवारण। मैं बताता हूँ बस 5-7 हाजी लगाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। अभी आप कहते हैं कि 5-7 हाजिरी लगाइए, आराम हो जाएगा। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके दिव्य दरबारों में, और कितनी भीड़ जो है इस वक्त आपके दिव्य दरबारों में आ रही? क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं उसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग दिखाई पड़ते हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ आपके दिव्य दरबारों में आ रही है? हमारे दरबार में लगभग उत्तर प्रदेश के 30 और 32 ज़िले से लोग आ रहे हैं, और अगर पूरे देश में मान जाए तो इस समय कम से कम 22 से 23 राज्य से लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जनता जो बढ़ती जा रही है, इस समय 75 से 80-85 हज़ार तक पहुंच रही है। मंगलवार के दिन अगर देखा जाए तो जनता पूरे गांव में बैठने की जगह नहीं है। यहां से लेकर बाग तक, बाग से लेकर खेत तक और खेत से लेकर के लोगों के द्वार तक, यहां तक की शिकायतें आ रही कि महाराज आपके स्पीकर काम नहीं कर रहा है, हमें आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, लाखों लाख रुपया स्पीकर में नहीं खर्चा कर सकता। मैं थोड़े में ही एक माइक लेकर घूम करके उनको संबोधित करता हूँ, जैसा कि मेरे वीडियो में जा रहा है, लोग देख भी रहे हैं। अभी मैं स्पीकर की सेटिंग कराऊं तो कम से कम 1-1.25 लाख रुपए खर्चा है, इसलिए मैं इतनी सुविधा नहीं दे पा रहा हूं आर्थिक व्यवस्था के कारण। तो फिर भी मैं लोगों को रात 2-2 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक मैं 5 मिनट हर व्यक्ति को समय दे रहा हूं। आज भी मैं करीब 2:30 पे उठा हूं और कम से कम 150 लोगों से मिला हूं। मिलने के बाद मैं आकर के सोया हूं, सुबह 7 बजे उठा हूं। मेरा प्रयास ये रहता है कि कोई भी हमारे दरवाजे आता है तो निराश होकर ना जाए।
करना तो महाराज को है, सब वही करते हैं, लेकिन हमारे मिलने से उनको संतुष्टि मिलती है। कल को ये ना हो कि वही कि गए और धक्का खाए और चले आए, हाथ कुछ नहीं आया। लोग आते हैं, बताते हैं, कहते हैं महाराज जी मैं 1.5 साल से बागेश्वर धाम जा कर के धक्का खा के चले आए लेकिन भला नहीं हुआ। मैं बालाजी महाराज आज 8 बार चक्कर लगाया हूँ, आराम तो मिला लेकिन भला नहीं हुआ। सब लोग कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपको 10 बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 बार में ही अगर आपको आराम मिले तब तो आइए, वरना मत आइए। बिल्कुल साफ काम हमारा है और ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपके ऊपर ऊपरी चक्कर है या नहीं है, ये मैं पहले क्लियर करता हूँ। जिसके ऊपर ऊपरी चक्कर नहीं, मैं सीधे कह देता हूँ कि आप जाइए दवा कराइए, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से लोगों को भरोसा हो जाता है कि महाराज ने क्लियर तो कर दिया। ऐसा तो नहीं कि मुझे 10 बार दौड़े बाद में आराम भी ना मिले। क्या बांटते हैं आप? हमारे यहाँ महाराज राजा बलि का हवन होता है। सब जानते हैं कि महाराज श्रीमद् भागवत पुराण में जो वामन अवतार की कथा है उसमें महाराज बलि का नाम आता है और महान दानी, और उन्होंने 99 यज्ञ कर चुके हैं। वो अपने सत्य और धर्म के रक्षा करते हुए अपने गुरु के भी वचन को नहीं माना और भगवान के नारायण को उन्होंने 3 पग जमीन दान करके अपने धर्म को निभाया है। वही महाराज राजा बलि हमारे यहाँ हैं जो कि यादों के इष्ट बन करके पूजा ले रहे हैं और उनके साथ हनुमान जी। तो वो हवन करते हैं। हम साल में 4 हवन होते हैं महाराज के। इस समय 10-10 कुंटल 11-11 कुंटल का हवन होता है। उसी हवन की जो भभूति है, राखी है, उसी को हम मोती कहते हैं और वही महाराज का नाम लेके ऐसे हाथ पर लेकर पूछते हैं महाराज सत्य राजा बलि महाराज आप दान देंगे? वो कहते हैं देंगे। तो मैं कहता हूँ इसको देने के बाद सबका कष्ट कटेगा? तो हाँ कटेगा। 3 बार वचन लेता हूँ और जितनी भी राख निकालता हूँ 1 तसला 2 तसला उसी पे से हाथ घुमा देता हूँ और उसके बाद वो अमृत हो जाता है। फिर हमारे घर के 5 लोग खड़े होकर बांटते हैं और उसी से सारी जय जयकार हो रही। जो एक दाना जीभ पर डाल लिया महाराज राजा बलि का नाम लेकर के तो 10 मिनट में आराम, अगर ना आराम मिले तो धाम छोड़ दो। मतलब महाराज भूत प्रेत की बात होती है, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ लोग आते हैं जो मानसिक रूप से ठीक नहीं होती उनकी स्थिति, तो उन लोगों को कैसे फायदा होता है, क्या आराम होता है, क्या भूत प्रेत होते हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ कहा जाता है। हाँ ये सही है, होते हैं। तमाम धाम चल रहे हैं, बहुत जगह ये चीज़ें हैं, धरती पर ये चीज़ें हैं, प्रेत योनियाँ हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। भले ही वो चीज़ें हैं लेकिन आज विज्ञान भी टेस्ट कर रहा है कि ये जहाँ पर जिस जगह पर ये चीज़ें होती हैं तो एक मशीन बनी और बोलने लगती है कि यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा है। तो नेगेटिव ऊर्जा का मतलब क्या है कि यही है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं और पितृदोष जिसे कहते हैं वो यही है और तमाम प्रमाण है इसमें। मैं अपने हनुमान चालीसा में कहते हैं कि भूत पिचास निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। भूत पिचास हैं तो भाई तो माँ कह रहे हैं महावीर जब नाम सुनावें। तो जब ये चीज़ लिखा गया है और शास्त्रों में हमारे लिखा गया है, इसकी चर्चा है, तो ये है। जैसे भूत प्रेत होते हैं तो क्या होता है, आदमी की स्थिति क्या हो जाती है? देखो प्रेत योनियाँ हैं और प्रेत अगर किसी को तकलीफ देते हैं तो उसमें दवाइयाँ नहीं काम करती। भले आप दवा अच्छी करा रहे हैं, अच्छी दवा चल रही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, उसके बाद फिर वैसे का वैसे हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दवाइयों को छोड़ के मेरे यहाँ आइए, आप दवा कराते रहिए, लेकिन आप आकर के हाजिरी देकर मेरी भभूति को खाइए, वही दवा काम कर जाएगी। नहीं तो जैसे अभी बात कर लेते हैं बेरोज़गारी की और नौकरी की, तमाम सारी चीज़ों की, जो है बच्चों की पढ़ाई की, तो क्या ये लोग भी आते हैं, युवा भी आते हैं और जो है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं और बताते हैं कि महाराज जी हमने अपने लड़कों को अच्छा पढ़ाया, अच्छा ट्यूशन कराया और अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, पढ़ाई में भी बहुत फिट है, लेकिन पता नहीं क्यों 2 बार से 2 नंबर से पीछे हो जाता है। ये समस्या जब देखते हैं तो हमें बाधा लगती है और मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप 5 हाजी लगाइए और तीसरी परीक्षा दीजिए और महाराज की कृपा होगा तो निकल जाएंगे। और कई लोग निकले भी हैं और नौकरियां भी मिली और 5 किलो के जितने घंटे बंधे हैं सब नौकरी के और संतान के ही हैं। लोगों को महाराज संतान दे रहे हैं। बहुत महिलाएं, लाखों लाख महिलाएं ऐसी हैं कि 8-8 साल 7-7 साल हो गया शादी को, उनके संतान नहीं मिल रही। कितने लोगों की बातें सुन करके रो रही हैं। अब वो कह भी नहीं सकती बेचारी कि मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन कुछ बाधाएँ के कारण उनको संतान नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि प्रेत बाधाएं ऐसी चीज़ हैं कि पुरुष को भी नपुंसक बना देता है। ऐसी चीज़ें हैं, पति पत्नी में झगड़ा करवा देता है, यहाँ तक छूटने की नौबत आ जाती है। ऐसी समस्याओं की निजात यहाँ मिल रही है। आइए और देखिए, और हज़ारों औरतें इस समस्या को बताएंगी कि बहन जी मेरे पास ऐसी समस्या थी कि पति जी से मेरा मन भी बात करने को नहीं करता था, लेकिन जब से मैं यहाँ आने लगी तब से हमारे घर में खुशहाली आ गई और हमारी गोद में ये लाल महाराज का ही दिया हुआ है। तो ये तमाम समस्याएं आ रही हैं और इसको मैंने चैनल पे दिखवाया भी है कि गोद में लेके लड़की बैठी है। तो ये तमाम समस्याएं जो हैं, सबसे बड़ी समस्या लेडीज़ों की है, जो कमर में दर्द है और गर्दन पे दर्द है, पेट में कांटे की तरह चुभ रहा है। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुने कि पेट में अगर कांटे की तरह चुभ रहा है
तो आप आइए और 3 हाजी लगाइए, 40% आराम लेकर जाइए, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि महाराज ने जो कहा था वो सत्य ही है। ये जो इलाका है जहाँ पर ये दिव्य दरबार लगता है, ये कांग्रेस का गढ़ है। पिछले 50 साल से यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जो लगातार 9 बार विधायक रहे इसी सीट से कांग्रेस के सिंबल पर, और यहीं पर उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना 3 बार से लगातार विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस का इकलौता गढ़ है जहाँ पर कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ जो है डटी हुई है। ऐसे में कुछ थोड़ी सी बात करेंगे राजनीति को लेकर कि महाराज जो कांग्रेस का गढ़ है, प्रमोद तिवारी यहाँ से लगातार जीतते आए हैं, तो क्या लगता है कि अब इंडिया गठबंधन भी हुआ है प्रतापगढ़ में और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट उतारा गया है, क्या लगता है? और अगर वहीं बात करें तो बीजेपी की तरफ से फिर से सांसद संगम लाल गुप्ता को टिकट मिला, क्या बात करते हैं, कैसे देखते हैं? क्या चुनाव जो है, क्योंकि देश में जो सेवा नीति होती है वो चुनाव के माध्यम से होती है, राजनीति के माध्यम से होती है, इसे आप कैसा देखते हैं? देखिए, हमारा एक काम है जन कल्याण करना। मेरे दरवाजे जो आया सबका जन कल्याण करना, और जो भी आएगा सबके साथ महाराज का आशीर्वाद है। महाराज का राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग आते हैं महाराज अपनी तरफ से आशीर्वाद सबको देंगे, किसी के घर जाके नहीं देंगे। जो आएगा महाराज का आशीर्वाद पाएगा। उनमें से जो आदमी धर्म के साथ रहकर जन कल्याण की भावना हृदय में होगी तो निश्चित ही वो सफलता को चूमेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। महाराज चलिए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महाराज रमाशंकर यादव, जो कि राजाबली धाम के पीठाधीश्वर हैं, जिनके चमत्कार के तमाम सारे दावे सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं। अब आप इन्हें कैसा देखते हैं कमेंट के जरिए बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।